अब हम अनेकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ प्रकट करने वाले, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जब यहाँ कर और पत्र शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं, कर यानी हाथ भी होता है, कर यानी सूंड भी होता है, कर यानी किरण भी होता है। ऐसे पत्र यानी पत्ता, पत्र यानी चिट्ठी, पत्र यानी पंख। तो ये सारे यानी एक शब्द है, इसके अनेक अर्थ दिए हुए हैं। कर और पत्र के, कर के भी तीनों अर्थ हैं और पत्र के भी ये तीन अर्थ हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जब एक शब्द से एकाधिक अर्थ प्राप्त होते हैं तो उसे अनेकार्थी कहा जाता है। अलग अलग प्रांतों, प्रदेशों, भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों में एक शब्द भिन्न अर्थों में आता है। प्रसंग और प्रयोग के आधार पर ही ऐसे शब्दों का सटीक अर्थ उस संदर्भ में जाना जा सकता है। जैसे उत्तर, प्रश्नों के उत्तर दो यानी जवाब। उत्तर से बादल आ रहे हैं यानी दिशा। यहाँ उत्तर दिशा के लिए है, उत्तर प्रश्न का उत्तर। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी एवं उच्चारण एक समान हो पर उनका अर्थ भिन्न यानी अलग हो, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द हैं जिनको हम पढ़ेंगे। देखो, आराम, आराम से बगीचा, विश्राम और शांति। शेर, शेर में एक जंगली जानवर, गजल का शेर। स्नेह, प्रेम और तेल। भाव, कीमत, भावना। मुद्रा, धन या हाव भाव। मन, गणित में तोल, 40 किलो और मणि, व्यक्ति का मन। ख्याल, ध्यान, गायकी का एक प्रकार। गोल यानी वृत्त, फुटबॉल का गोल और शून्य। कुल, वंश, सारा, पक्षियों की आवाज। मंजिल, रास्ता, लक्ष्य, भवन और तल। खेत यानी खेत खलियान और मरना। भर, भरना और एक निपात। काम, कार्य, कामदेव, मतलब, प्रयोजन। दल, पत्ता, झुंड, फौज का दस्ता। धारा, कानून का नियम, धारा और नदी की धारा। और भाग, भाग्य और गणि, गणित का भाग। ये तो है अनेकार्थी शब्द। इसके बाद हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा। परस्पर विरोधी यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अग्रज और अनुज, हंसना, रोना। तो यहाँ एक ही भाव अथवा अर्थ को स्पष्ट करने वाले अलग अलग विलोम शब्द दिए जा रहे हैं। इससे शब्द भंडार में वृद्धि तो होगी ही और साथ ही यह स्पष्ट होगा कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव का तद्भव और देशज का देशज ही होता है। जैसे यहाँ पे तत्सम शब्द है क्रय, तो उसका विलोम विक्रय, यानी ये हो बेचना ठीक नहीं होगा। यानी क्रय का मतलब खरीदना होता है, लेकिन अगर हम विक्रय की जगह बेचना लिखेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। यहाँ तत्सम शब्द का शब्द पूछा जाता है तो उसका विपरीत यानी विलोम शब्द भी हम तत्सम शब्द का ही लेंगे। जैसे क्रय, विक्रय, खरीदना, बेचना, आजादी, गुलामी, युद्ध, संधि आदि इस प्रकार से होते हैं। यहाँ और कुछ विलोम शब्द दिए हैं जिसको मैं एक बार पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। घटना यानी बढ़ना, जड़, चेतन, स्वतंत्र, परतंत्र, पक्ष, विपक्ष, आहार, निराहार, सभ्य, असभ्य, जीवित, मृत, गर्मी, सर्दी, खामोशी, आवाज, क्रेता, विक्रेता, तोड़ना, जोड़ना, विराट, लघु, घटना, बढ़ना, पाप, पुण्य, जमा, घटा, जीव, निर्जीव, गणतंत्र, राजतंत्र, विरोध, समर्थन, शाकाहारी, मांसाहारी, जंगली, पालतू, जीवन, मृत्यु, शीत, उष्ण, मौन, मुखर, खर्चा, आमदनी, ध्वंस,
निर्माण या सृजन, सूक्ष्म, स्थूल, जोड़ना, घटाना, धर्म, अधर्म, आय, व्यय, सजीव, निर्जीव, आजादी, गुलामी, वादी, प्रतिवादी, खाद्य, अखाद्य, आगे, पीछे, जीना, मरना, ठंडा, गरम, चुप्पी, बोली, दुकानदार, ग्राहक, विनाशक, सर्जक, पतला, मोटा या गाढ़ा, कम, ज्यादा, गुणवान, दोषपूर्ण। तो आपने देखा होगा ये दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत या उल्टे शब्द हैं। ये विलोम शब्द कहे जाते हैं। और कुछ शब्दों को हम प्र, कु, सु, दु, ए, वी आदि लगा करके भी उसके माध्यम से हम उसे विलोम शब्द बना देते हैं। यानी कुछ विलोम शब्द इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से ही बनते हैं। उसके बाद में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ होते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एकाध अक्षर या मात्रा के अंतर में के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे लगने वाले, भिन्नार्थक यानी अर्थ में भिन्नता रखने वाले कहा जाता है। यानी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न या अलग होते हैं, जैसे दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द में पढ़ रही हूँ, एक बार सुनेंगे। जैसे अंश और अंश, अंश यानी कंधा और अंश यानी हिस्सा, अन्न और अन्य, अनाज और अन्य का दूसरा। जैसे अचार और आचार, अचार एक खाद्य पदार्थ है और आचार मतलब आचरण या व्यवहार। अंबर, वस्त्र या आकाश, अंबार यानी ढेर। अनिल, हवा और अनल, आग। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निरादर। अयश, अपकीर्ति, बदनामी, अयश, लोहा। अगम और आगम, अगम यानी दुर्गम और आगम यानी शास्त्र। अरि यानी शत्रु और अरि संबोधन। कुल और कुल, कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा। आदि, आरंभ और आदि अभ्यस्त या लती, जिसकी आदत पड़ चुकी हो वो। अवधि और अवधि, अवधि यानी समय या काल और अवधि एक भाषा है। ऐसे ही और यानी तरफ और यानी तथा। कंगाल, गरीब, कंगाल यानी हड्डी का, कंकाल हड्डी का ढांचा। कर्म, कार्य, क्रम और सिलसिला। क्रांति यानी उलटफेर होना और कांति चमक। कृपण, कंजूस और कृपाण यानी कटार या तलवार। चीता, शव जलाना और चिंता, दुविधा या परेशानी। चीता बाघ की तरह एक पशु होता है। कटिबंध यानी कमर पर बांधने का आभूषण और कटिबद्ध यानी तैयार रहना। चिर, पुराना और चीर, कपड़ा। तनु, दुबला पतला शरीर और तनु, पुत्र या गाय। इस प्रकार से ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में अभ्यास वर्क करेंगे।